हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। नाउ आप देख सकते हो साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री मेंशन हो रखा है। हमें पता है कि हमारे पास तो ऐसे कोई एंगल्स नहीं है जिसमें हमने वैल्यूज हमें याद हो या हमने पढ़ी हो बुक में, है ना? तो इसके ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट कर देते हैं किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, जैसे क्या है, साइन ए, एक एंगल मान लेते हैं साइन ए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं किसके बराबर? कॉस के। कॉस 90 डिग्री माइनस ए के। ठीक है, साइन किसके साथ रिलेट करता है? कॉस के। अगर मान लो कॉस दे रखा होगा तो ये ऑब्वियस हो गया यहाँ से, ये किस में चेंज होगा? साइन 90 डिग्री माइनस ए में, राइट? वहीं आपका कॉसेक है, कॉसेक ए, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस ए में, और सेक को अगेन चेंज कर सकते हैं हम कॉसेक में। कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए, राइट? अब रहा tan, tan ए को लिख सकते हैं हम cot 90 डिग्री माइनस ए, और वहीं cot ए को लिख सकते हैं हम tan 90 डिग्री माइनस ए, राइट? हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका यही चीज यूज होगा। देख लेते हैं, चलो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कैसे करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। पहला बोल रखा है साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब हम पता है कि हम साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? तो हमने कोई एक चीज कन्वर्ट करना है, यानी कि मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस में। अब देखो साइन 18 डिग्री है। अब इसको तो याद रखो, बट यहाँ पे भी अलग कॉन्सेप्ट भी लगता है साथ में, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पर ध्यान देना क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने साइन को एज इट इज रहने दिया, 18 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस समथिंग कुछ लिखूंगा मैं। कैसे? कि मुझे पता है 18 किसके बराबर हो सकता है? वो हो सकता है आपके 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, राइट? 18 डिग्री किसके बराबर हो सकता है? 90 माइनस 72। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपने यही फॉलो करना है, 90 माइनस, ताकि आपका जो ये राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्म हो जिससे आप कन्वर्ट कर सको उसको वापस। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या है, साइन 90 माइनस 72 या 90 माइनस, ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया आपका साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? ये है कॉस थीटा के बराबर, है ना? जो भी एंगल 90 माइनस थीटा फॉर्म रखा है। बस कंफ्यूजन इधर होगी आपको। ठीक है, कंफ्यूजन आपको 72 डिग्री लिखने में होगी, वो ध्यान देना है आपने। जो आपका एंगल यहाँ मेंशन हो रखा है वो नहीं होगा, ये तो फॉर्म करना है आपने 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये चीज ध्यान देनी है, बाकी सब इजी है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या होगा। साइन 90 डिग्री माइनस 72 इसके बराबर है साइन थीटा, है ना? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस क्या आएगा? कॉस थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा जो 72 लिखा है आपने, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी cos 72 डिग्री है। आप इज़िली कैंसल कर सकते हो, तो आपको इसकी वैल्यूज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 1, है ना? ऐसे केसेज़ में जहाँ पे आपको 18 डिग्री, 72 डिग्री या 26, 64 सेकंड में भी देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर क्या होता है? 1 ही होता है। अगर इन केस कभी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन्स मिल जाएँ, तो आप आँख बंद करके भी 1 लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, tan किसके साथ रिलेट करता है? cot के साथ, बट अगेन वही क्या करना है हमने? tan 26 अगेन 90 डिग्री माइनस क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 64, है ना? क्यों? क्योंकि 90 डिग्री माइनस 64 इज इक्वल टू 26। तो हमारा जो अभी गिवन था क्वेश्चन में वो चेंज नहीं हुआ है, बट ये अभी फॉर्मूला बन गया है। कौन सा? ये फॉर्मूला बन गया है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज cot थीटा। cot 64 डिग्री ओवर cot
64 डिग्री अगेन कैंसिल हो जाएगा 1 लिख सकते हो आप यहाँ पे साथ में बिकॉज़ 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा कॉट थीटा इसलिए मैंने चेंज कर दिया नीचे ठीक है तो ये है योर आंसर इज 1 थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या है cos 48 डिग्री माइनस 42 sin 42 डिग्री राइट अगेन सेम कॉन्सेप्ट कोई एक हम चेंज कर देते हैं अब cos साइन में चेंज होता है तो हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम लिख देंगे कि ये किस में कन्वर्ट हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा में ये चेंज हो गया sin 42 डिग्री ठीक है माइनस sin 42 एज इट इज आ गया ऊपर से रीजन अगेन मेंशन कर देंगे बिकॉज cos 90 डिग्री माइनस थीटा ठीक है इज इक्वल्स टू व्हाट sin ठीक है नेक्स्ट अगेन क्या हो जाएगा sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इज जीरो ठीक है कैंसिल हो जाएगा आपस में रिजल्ट जीरो बन जाएगा देन फोर्थ पार्ट में बोला गया है अगेन cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री अगेन cosec को कन्वर्ट करेंगे तो पहले cosec एज इट इज आएगा बट हम 31 को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ 90 माइनस थीटा में ठीक है तो 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा कितना बनेगा इसमें 59 माइनस sec 59 डिग्री ठीक है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री विच इज इक्वल्स टू अगेन जीरो ठीक है अगेन रीजन लिख सकते हैं हम क्या कि आपका cosec 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है वो है आपके sec थीटा के बराबर ठीक है अगर आप कभी भी इस एंगल में कंफ्यूज हो जाओ है ना कि 59 डिग्री कैसे लिया तो आप हमेशा याद रखना जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो ना जैसे cosec 31 को कन्वर्ट कर रहे हैं ये हमेशा आपके इस वाले एंगल के साथ रिलेशन में रहेगा है ना क्वेश्चन भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री इज इक्वल टू 90 तो हमेशा मैक्सिमम इसके साथ रहेगा तो आप अगर 31 को कन्वर्ट कर रहे हो तो 90 डिग्री माइनस दिस एंगल विल बी देयर हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे ठीक है तो आप वो भी ध्यान दे सकते हो नाउ सेकंड क्वेश्चन बोला गया है शो दैट फर्स्ट पार्ट है 1048 डिग्री इज इक्वल्स सॉरी 1048 डिग्री 1022 23 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट तो हमने इसको सॉल्व करना है इसमें सेम चीज होगा बट इसमें एक चीज क्या करेंगे पहले हम कॉट में चेंज कर देते हैं ठीक है कोई भी ऐसे चार है इसमें चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज रखे हैं दो चेंज कर लेते हैं ठीक है अब फर्स्ट टू करते हैं तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा कितना हो जाएगा थीटा होगा अगर देखो 48 किसके साथ है रिलेशन में 42 के 23 किसके साथ है 67 के है ना ये भी ध्यान दे सकते हो आप ऐसे भी तो 48 तो ये किस में आ जाएगा 42 ठीक है सेकंड किस में चेंज होगा ऑब्वियस है 67 में है ना मैंने आपको बताया था कि हमेशा एक रिलेशन बनाएगा किसी एंगल के साथ तो 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री 10 बाकी के दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम रह जाएंगे 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 ठीक है अब ये कन्वर्ट करेंगे इसमें ये किस में चेंज आएगा कॉट में कॉट 42 डिग्री कॉट 67 डिग्री देन 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट नाउ हमें एक और चीज पता है देखो अब ये रिलेशन किस वजह से हुआ हमें पता है कि 1090 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है वो होता है आपका कॉट थीटा के बराबर ठीक है सही है अब हमें देखो अब इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है बट हमें ये भी पता है कि cot थीटा को हम 10 में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर 10 थीटा राइट तो हम उसको यूज कर लेते हैं तो cot 42 कैन बी रिटन एज 1 ओवर 10 42 डिग्री ठीक है
एंड cot 67 ये भी लिख सकते हैं हम ऐसे 1/10 67 डिग्री मल्टीप्लाई 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 1042 से 1042 कैंसिल हो जाएगा, 1067 से 1067 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा 1 विच इज इक्वल्स टू अगेन 1। सो प्रूव हो गया कि देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। यही तो प्रूव करना था, तो हो गया ये। सेकेंड पार्ट है इसका, इसमें भी यही बोला गया है कि आपने cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 के डिग्री इक्वल्स टू 0 ये प्रूव करना है। ठीक है, अगेन मैंने बताया था आपके एंगल्स का रिलेशन होता है, तो 38 किसके साथ रिलेट कर रहा है 52 के साथ, राइट? तो हम इसको चेंज कर देते हैं साइन में cos को। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस रिलेशन किसके साथ है 38 का 52 के साथ, देन cos 90 डिग्री माइनस सेकंड 52 है तो ये 38 के साथ रिलेट कर रहा है माइनस cos सॉरी साइन आएगा यहाँ पे माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में cos किस में चेंज आएगा cos 90 माइनस थीटा क्या है sin थीटा, sin 52 आ जाएगा फर्स्ट का, सेकंड cos 90 डिग्री माइनस 38 किस में चेंज आएगा, ये चेंज होएगा sin 38 डिग्री में, देन माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री सॉरी 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों टर्म्स क्या है सेम है, या मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ sin 38 को पहले प्लेस पे रख रहा हूँ, ठीक है? sin 38 डिग्री sin 52 को सेकंड प्लेस में लिख देता हूँ। अब आप देख सकते हो दोनों टर्म्स क्या हैं सेम है। sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0 राइट हैंड साइड है, रिजल्ट क्या आ जाएगा दोनों का? आप देख सकते हो दोनों सेम है और साइन अपोजिट है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होने पे रिजल्ट 0 देंगी व्हिच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैंने रीअरेंज भी कैसे किया, मुझे पता है कि हमने टेबल्स कैसे पढ़े, 3 into 4 और 4 into 3 आपका रिजल्ट सेम देता है, राइट? यानी कि 3 into 4 is 12 एंड 4 into 3 is also 12। तभी यहाँ जहाँ पे मैंने ये चीज़ करा, यानी कि 52 इसको मैंने सेकंड प्लेस पे लिख दिया और इस 32 को फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया। तो उससे कोई चेंज नहीं किया है, मीन्स मैंने जो पहले 3 into 4 था, उसको सेकंड स्टेप में करके 4 into 3 की तरह लिख दिया, है ना? कोई चेंज नहीं किया। इससे क्या हो गया, मुझे थोड़ा क्लियर हो गया कि मेरे जो सेकंड टर्म है आफ्टर माइनस, है ना? वो सिमिलर है फर्स्ट टर्म के। तो इस वजह से मैंने वो कैंसल करके इक्वल्स टू 0 प्रूव कर दिया। ठीक है? थैंक यू।